अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ आपको प्योर प्राइस एक्शन की मेथड प्योर प्राइस एक्शन का जो है ना एक्टिविटी बताता हूँ कि हमने जो है किस तरह एक्टिविटी करनी होती है, किस तरह हमने जो है ना प्योर प्राइस एक्शन पे जो है ना एनालिसिस करना होता है। बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रॉब्लम आ रही होती है, यानी काफ़ी सारे जो है ना भी अलहमदुलिल्लाह ग्रुप में सिग्नल दिए हुए हैं, लेकिन हम जो है ना ग्रुप में नहीं जाते, हम वैसे जो है ना अपने चार्ट पे चले जाते हैं। ग्रुप में बाद में जाएंगे या अगर गए तो, अदरवाइज़ वहाँ कुछ चैट्स पड़ी हुई होती है तो डेफिनेटली उनको पब्लिक शो नहीं करवाया जाता। अब यहाँ जो है ना हमने एनालिसिस किया हुआ है AUD/USD को। ये तकरीबन को मैंने जो है ना 5-6 पेयर जो है ना एनालिसिस करके रखे हुए हैं, आज ही किए हैं। अदरवाइज़ मैं 2 से 3 जो है ना इससे ज़्यादा जो है ना अपने एनालिसिस नहीं करता, लेकिन ये मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप लोगों को जो है ना समझें। अब सिंपल मेथड पे जो है ना हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, लाइक इस तरह सपोर्ट, ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई है, हमारी सपोर्ट है। जहाँ जहाँ आपके मेजर जो है ना पॉइंट्स करते हैं वहाँ पर अपनी जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे भी ट्रेडर होते हैं, बहुत मेरे जैसे भी ट्रेडर होते हैं। मेरे जैसे मतलब बिल्कुल नहीं कम है। वो क्या कर रहे होते हैं कि जो है ना कोई सेटअप नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और बस जो है ना मोड है और ट्रेड लेंगे। विदाउट सेटअप ट्रेड लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको पर डे में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड्स आपको लेनी चाहिए, 2 से 3 पेयर्स को एनालिसिस करना चाहिए, कुछ पेयर्स को अपना फ्रेंड्स बना लें। मैंने एक्चुअली जो है ना ये तकरीबन 3-4 पेयर्स हैं मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे कभी भी धोखा नहीं देते। तो जब तक आप अपने पेयर्स को फ्रेंड नहीं बनाएंगे तब तक आपके लिए जाना मुश्किल होती है। अब देखें सेटअप किस तरह बन रहा है। अब AUD/USD का सेटअप बनाया मैंने, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है, और ये जो दरमियान में मार्केट है ये तकरीबन हमारी साइड वे मार्केट है। अब साइड वे मार्केट का आपको पता है हमने ट्रेड नहीं ली जा सकती और ना ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पे सिंपल मेथड पे जो है ना ट्रेड बन रही है, वो ये बन रही है कि आप जो है ना यहाँ अपनी एक ट्रेंड लाइन लगा लें, ठीक है, रिस्पेक्ट दे के यहाँ से लगा लें। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही उतावले हुए हैं कि हमें जो है ना ट्रेंड एंट्री चाहिए ही चाहिए, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा लें। जैसे वो ब्रेक हो आप जो है ना यहाँ तक अपना प्रॉफिट गेन करें। दूसरा एनालिसिस हमने GBP/USD पे किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सिग्नल दिया हुआ, सेटअप पे दिया हुआ। ये हमारा फेक आउट है। बहुत सारे लोग जो है ना माशाल्लाह ऐसे ऐसे ट्रेडर भरे पड़े हैं जो फेक आउट का पता ही नहीं है, जिस ऐसे जो है ना एनालिसिस कर रहे होते हैं, 10 पीछे जो है ना फेक आउट्स होते हैं। और फेक आउट और ब्रेकआउट एक अलग मेथड है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। जिनको जो है ना फेक आउट का नहीं पता होता, ब्रेकआउट का नहीं पता होता, वो जो है ना अपना एनालिसिस करके छोड़े देते हैं, कोई नहीं पता कि 10 दफ़ा जो है ना पीछे से ब्रेक हुआ। अब तो एक ये है GBP/USD का सिग्नल। अब ये जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा देन हम जो है ना इस पर एंट्री डालेंगे, अदरवाइज़ हमने फ़िलहाल सेटअप पे छोड़ा हुआ, ठीक है। एंट्री सेटअप पे छोड़ के छोड़ दिएगा। अब यहाँ भी सेटअप फ़िलहाल कोई नहीं बन रहा, ना इधर जो है ना हमारे सप्लाई एंड डिमांड बन रही, ना कोई चीज़ बन रही। तो यहाँ 2 ही लोकेशन बनती हैं, या तो एक ये लोकेशन बनती है या तो एक लोकेशन बनती है। या तो यहाँ से हमें सेल देखना है, तो यहाँ से जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेल नहीं देख सकते, और यहाँ से अगर जो है ना हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको बाय नहीं देख सकते। फ़िलहाल ये दरमियान में ही है, यानी कोई सेटअप नहीं बन रहा है। उसके बाद NZD/USD है। NZD/USD पे क्या है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है माइनर, ये हमारी मेजर है और ये हमारी मेजर है। अब यहाँ से अगर माइनर को ब्रेक होता है, ऊपर को ब्रेक होता है तो यहाँ तक हमारी एंट्री बनती है, नीचे को ब्रेक होता है तो पहले यहाँ तक हमारा T2 बनता है, उसके बाद यहाँ तक हमारा T2 बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल जो है ना ये लोकेशन और ये लोकेशन जो है ना ब्रेक होने का वेट करना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म करना है तो ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन ब्रेक होने का वेट करना। उसके बाद तीसरी एंट्री जो है ना हमने दी थी डाइवर्जेंस पे, ये हमारी डाइवर्जेंस बन रही थी। यहाँ से जो है ना हमने कहा था कि एंट्री डाल लें, और यहाँ तक जो है ना पहला टेक प्रॉफिट है, यहाँ तक पहला टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। उसके बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद एक और एंट्री बनती है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद दूसरा TP होता है। उसके बाद सिग्नल आ रहा है, अगला सिग्नल जो है ना सिंपल मेथड पे है, ये हमारे ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है। ये जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होती तब तक हम जो है ना रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं ले सकते, और हमारा टाइम फ्रेम देखें मेंटेन है, 1 घंटे का मेंटेन है। जब तक आप अपने टाइम फ्रेम को मेंटेन नहीं करते तब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कोई लोग जो है ना 5 मिनट में एंट्री ले रहे होते हैं, कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहा है, कोई जो है ना 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम अल्लाह के बंदे यूज़ कर रहे हैं। अभी भाई वो जो है ना स्कैल्पर होते हैं,
और स्कैल्पिंग भी जो है ना तरीके से की जाती है। और इस स्कैल्पिंग के लिए कम से कम आपके पास अच्छा खासा 8-10 साल का या 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप स्कैल्पिंग करें। और बैलेंस आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम $5000 हो, तब जाके आप स्कैल्पिंग करें। उसके बाद जो है ना USD JPY है। USD JPY को हमने एनालिसिस किया है। अब देखिए यहाँ से जो है ना, जब तक आप मार्केट को कवर नहीं कर लेंगे तब तक आपके लिए जो है ना प्रॉब्लम है। अब यहाँ से मैंने बिल्कुल ही मार्केट को कवर किया हुआ है, मार्केट कहीं भी निकलेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट आउट हो गई। ये हमारी मेजर है। अब यहाँ से अगर ब्रेक होती है तो यहाँ तक हमारा जो है ना एक लोकेशन बनती है, यहाँ तक हमारी जो है स्पॉट है, मेजर स्पॉट, फिर यहाँ तक मार्केट आएगी। और अगर ये जो है ना ऊपर को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आएगी। ज़्यादा चांसेस इसके जो है ना बाय जाने के हैं। बाकी जो है ना ये तकरीबन कितने पेयर्स थे, 4-5 पेयर्स हैं। उसके बाद डायरेक्ट का था, डायरेक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनालिसिस दिया था, यहाँ से जो है ना मैंने एंट्री देखी, मैंने कहा था ये बाय जाएगा। और दूसरा बाय जो है ना ये यहाँ जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग टर्म बाय नहीं देखा जा सकता। उसके बाद मैंने जो है ना डायरेक्ट पे वोटालिटी पे भी दिया हुआ है, वो एंट्री लगी हुई है, वो फिलहाल मैं नहीं दिखाऊंगा। वोटालिटी 25 पे भी दिया हुआ है वोटालिटी, और 10 पे भी दिया हुआ है। तो ये थे सिंपल मेथड में एनालिसिस। सिंपल मेथड में जो है ना एनालिसिस किया करें, मार्केट को इतना डिफिकल्ट ना बनाए आपके लिए से। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।